नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। एक ही सरकारी स्कूल में 5वीं दफा हुई चोरी। इस वक्त की एक और बड़ी एवं चौंका देने वाली खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत गांव कलियावाला से है, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि गांव में एवं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 734 पर बने ओवरब्रिज के समीप स्थित शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला सरकारी विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बीते दिन शनिवार की रात के समय इस सरकारी विद्यालय में इस बार 5वीं दफा चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि यह पूरा गंभीर प्रकरण बीते दिन शनिवार की रात्रि का है, जिसमें चोर बड़ी ही प्लानिंग के साथ दीवार फांद कर विद्यालय में दाखिल हुए और कमरों के मेन गेट में लगे 4 तालों को तोड़कर गेट में लगी जंजीर को भी खोलकर फेंक दिया और आगे बढ़ते हुए बच्चों की क्लासरूम में लगी 52 इंच की दोनों LED और तीसरी आंख कहे जाने वाले CCTV कैमरों की DPR चुराकर अपने साथ ले गए और प्रधानाचार्य कक्ष में घुसकर लोहे की अलमारी को क्षतिग्रस्त किया और उसमें रखे स्कूल के सरकारी दस्तावेजों को भी उलट-पुलट कर डाला और स्कूल के रजिस्टर भी अपने साथ चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने बच्चों के लिए बनने वाले खाने की किचन में पहले गेट का ताला तोड़ा और किचन में रखे 2 गैस सिलेंडर सहित एल्यूमिनियम के खाना बनाने के अनेक बर्तनों पर भी अपना हाथ साफ किया है। साथ ही शौचालय के गेटों में लगे तालों को भी तोड़कर फेंक गए और नल पर लगी पानी की मोटर भी खोलकर चुरा ले गए, जिसको लेकर विद्यालय के प्रभारी धानाचार्य राजवीर सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देकर बताया कि यह घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी 4 दफा इस विद्यालय में चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक भी पूर्व में हुई चोरियों का भी पुलिस पता नहीं लगा सकी। अब यह 5वीं चोरी है। उन्होंने तत्काल इस घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी, तो वही ग्रामीणों ने भी घटना को निंदनीय बताया है। ग्रामीणों ने हुई इस चोरी के साथ किसानों की नलकूपों हो रही मोटरों की चोरी पर भी गहरी नाराजगी जताई और घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय पुलिस प्रशासन से इस चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को अति शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने और हो रही चोरी की वारदातों को रोकने की भी मांग की है। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय कलियावाला में चोरी हुई है और ये कलियावाला ग्राम सभा में आता है और सारे कमरों में, क्लासरूम में LED और बर्तन सारे, रसोई का सामान सारा और किचन, बाथरूम सारे में जो सामान था, कीमती मोटर वगैरह भी ले गए हैं जो पानी उठाने वाला था और सब रजिस्टरों से भी छेड़छाड़ की है, कुछ कागज उठा के भी ले गए हैं। अभी तो देख के पता चलेगा क्या क्या सामान ले गए हैं। और हमारी दही भी 2-3 रुपये भी ले गए हैं और खेल का सामान ले गए हैं और 2 LED 55 इंच वाली जो भी ले गए हैं। कैमरे लगे हुए थे, कैमरे का वो DVR होता है, वो DVR ले गए हैं और 4 ताले तोड़ को ले गए हैं। जो मेन चैनल था उसमें 4 ताले थे, वो 4 तोड़ दिए, तीसरा भी तोड़ दिया और सारे कमरों को ताले तोड़ दिया। अलमारी जिसमें कागजात रहते हैं वो फुल तहस नहस कर दिया। ये सर 5वीं चोरी है। मैं जब से यहाँ आया मेरे साथ में 5वीं चोरी है। उससे पहले भी जब मैं 2014 में आया था उससे पहले भी चोरी होती रही, लेकिन मेरे सामने 5वीं चोरी है। इससे पहले भी पिछले 2 साल पहले चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। ये हमने अपने विभाग को दी है, इससे पहले वाली और इस बार भी विभाग को भी देंगे और कोतवाली भी, थाना कोतवाली हुई उनकी सारी थाना प्रभारी को दे रखी है, अपने विभाग को दे रखी है, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जसपुर को दे रखी है। वे सब फोटोग्राफ ले गए हैं और कह गए कि हम प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ये सर शनिवार की छुट्टी हो जाती है, शनिवार के दिन शाम को 4 बजे हम चले जाते हैं, तो इतवार की रात यानी कि शनिवार की रात समझो, शनिवार की रात को चोरी हुई। राजवीर सिंह है, हाँ जगह तो बदलो खाते 2 भगोने हैं, 2 बाल्टी हैं, 1 सिलेंडर है, 1 कुकर है और मिर्ची मसाले सारे सामान है, खाने पीने का है। खाना बनाती हूँ, भोजन माता है आपकी। शनिवार में तो मैं आई नहीं थी, संडे की छुट्टी थी, मैं आई नहीं थी ना, उसने तो खराब थी मेरी, दूसरी वाली आई थी, वो नहीं आई थी। ताला खुला बंद था वैसे तो दरवाज़ा, ये आके हमने खोला
तो उसमें सामान नहीं, सिलेंडर नहीं है, भगोना नहीं है, 2 भगोने नहीं है, कुकर नहीं है, तेल वेल नहीं है वहाँ। मेरे सामने तो 2 हुई, जब से मैं लगी 3 पहले हो चुकी, इसमें 5 बार हो गई। बबीता कलिया वाले में स्कूल। मैं प्रधानमंत्री गुरविंदर सिंह। तो मैं अभी माट साहब का जब सुबह इन्होंने मॉर्निंग में खोला तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ चोरी की आशंका है, ताले टूटे हुए हैं। इन्होंने रीचेक नहीं किया कुछ भी, इन्होंने कहा कि आप आके खुद देख लीजिए। मैंने खुद आके जब देखा तो काफ़ी चीज़ें चोरी बिल्कुल निडरता से की उन्होंने। लगातार 5वीं बार चोरी है और लगभग वो 7-8 लोग रहे होंगे और बिल्कुल तसल्ली बख्श उन्होंने चोरी की है। और कोई भी सामान 2 LED 51 इंच की और DVR तक बड़ी चतुरता से उन्होंने ये सब इस प्लान को अंजाम दिया है। तो बहुत ही निंदनीय है और पुलिस लगी हुई है तस्दीक में। तो इसकी जानकारी करके जैसे हमारे SI साहब बताएंगे इसमें ये चोरियाँ लगातार खेतों में भी हो रही हैं और ये जो विद्यालय में हो रही हैं, ये तो विद्या का मंदिर है, यहाँ तो होनी नहीं चाहिए और बहुत गलत बात है। इस पर पुलिस प्रशासन एक्शन लेगा। और गांव वाले सभी लोग यहाँ आए थे, सभी में रोष है इसको लेकर कि विद्यालय में चोरी नहीं होनी चाहिए और कहीं भी नहीं होनी चाहिए। विद्यालय में कहीं नहीं। माध्यमिक विद्यालय है ये कलियां वाले क्षेत्र में पड़ता है, 4 लेन के पास में है। दुकान तो ये है कि पिछली 4 चोरी का अभी तक कोई पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इसी वजह से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रात फिर चोरी करके ले गए हैं। यहाँ से LED TV रसोई का सामान, काफ़ी सामान चोरी हुआ, जो कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से बड़ी मुश्किल से सामान जुटाया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। पर वो जैसे तैसे जुटाते हैं तो साल या 1.5 साल में फिर चोरी हो जाता है। तो ये सीधे सीधे पुलिस प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये दोबारा बार बार चोरियाँ हो रही हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि स्कूल की शिक्षा के मामले में पुलिस इतनी ढीली है। तो पुलिस को इस मामले में तो गंभीरता से काम करना चाहिए और पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही। कुछ नहीं, वो खाना पूर्ति है सिर्फ पुलिस की और कुछ नहीं है। वो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें कोई गंभीर विषय पे कोई इसमें काम करेंगे या गंभीरता से लेंगे। मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अगर इस बार इन्होंने गंभीरता से काम नहीं लिया, चोर नहीं पकड़े गए, तो हम इसके आगे एक बड़ी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी है और इस चोरी का हम खुलासा करवा के रहेंगे इस बार। क्योंकि अगर इस बार भी खुलासा ना हुआ तो चोर के हौसले इतने बुलंद हैं कि आज स्कूल में कभी किसी और स्कूल में चोरी करेंगे, बच्चों का नुकसान कर रहे हैं, सरकार का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। तो ये पुलिस को काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर हम अपने आगे बड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं जगजीत सिंह भुल्लर कलियावाला का निवासी हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ और भारतीय किसान यूनियन से हूँ। गाँव कलियावाले में 8वीं तक का 6वीं से 8वीं तक का विद्यालय है और ये यहाँ पर अभी जैसे बताया प्रधानाचार्य जी ने और कि ये 5वीं चोरी हुई है इस विद्यालय में कुछ वर्षों के अंदर। तो अभी तक कोई 5वीं चोर पकड़ा नहीं गया अभी तक। तो ये एक बड़ा यानी एक सोचनीय विषय है कि बार बार एक सारी सरकारी संस्थान से चोरी होना और उसके बाद में चोर ना पकड़ा जाना, तो एक गंभीर मैटर है ये। अभी प्रधान जी ने बताया था, हम देखने आए यहाँ तो काफ़ी सामान यहाँ गया है। जैसे अभी SI साहब भी आए थे, वो निरीक्षण करके गए हैं और ये हमें ये लग रहा है कि चोरों के हौसले बहुत बुलंद हैं, क्योंकि मोटरें भी बहुत चुर रही हैं किसानों की। चोर पकड़े भी जाते हैं वैसे, पर मोटरों के मामले में या ये ऐसी चोरियों के मामले में कम पकड़े जाते हैं। वैसे पिछले दिनों एक मोबाइल गिरोह तो ज़रूर पकड़ा गया है, उसमें से मोबाइल कई बरामद हुए हैं पुलिस द्वारा। समय समय पे वैसे काफ़ी कुछ पकड़ा जाता है। अगर पुलिस मन से चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है। अगर ये चोरी के मामले में गंभीरता से पुलिस नहीं ले रही, ना जो इनके जितने मोटरें किसानों की चोरी हो रही हैं वो भी अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाओ तो वो गंभीरता से नहीं लेते, कहते रखवाली रखो। अब ट्यूबवेलों में खेतों में कहाँ से रखवाली रख लें? जगह 4 ट्यूबवेल एक किसान के लगे हुए हैं तो चारों पर पहरेदारी तो नहीं कर सकता किसान। तो इसलिए हौसले बुलंद है चोरों के। अब किसानों ने छोटी मोटर जो 2 फेज़ वाली है, जबकि छोटा किसान है, उन्हें मजबूरन बड़ी मोटर रखनी पड़ रही है, नीचे ज़मीन में दाबनी पड़ रही है। और उसके बाद में भी तारें नहीं छोड़ रहा है, ऊपर जो तारें लगी होती हैं स्टार्टर से मोटर तक वो गायब हो जा रही हैं और बार बार तारें कट रही हैं किसानों की, और वो बड़ी महंगी तारें हैं। अब वो बड़ी एक समस्या है। अब बताओ, मोटर तो ज़मीन में दाब दी
और तारें ये हैं बार बार किसानों को लगानी पड़ी, तो उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये जो इस तरह के जो चोर हैं उन्हें पकड़ कर उनकी जगह जो सलाखों के अंदर होनी चाहिए। मेरा यही पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अगर चोर बाहर रहेंगे, और जो गाड़ी चोर हैं, ये जो चोरी करते हैं, जो मेहनती लोग हैं वो इस तरह का काम नहीं करते, ईमानदार लोग नहीं करते ऐसे काम। जो चंद आदमी होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। चंद आदमियों को चिन्हित करके जो इस तरह के चोरी चकारी के काम करते हैं उन्हें सलाखों के अंदर पहुंचाना चाहिए। यही हमारा निवेदन पुलिस प्रशासन से है।